जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाकियू के नेतृत्व में किसान फिर से अपने मुद्दों को लेकर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। किसान अब दिल्ली को केएमपी के जरिए चारों तरफ से घेरेंगे। जी हां, रविवार को ये घोषणा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने लोनी की मंडोला बिहार में आयोजित मजदूर किसान महापंचायत की। उन्होंने कहा कि देश में एक दिन खेती की हड़ताल होगी, तभी फसल की असल कीमत मिलेगी। जी हां, किसान अब लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं। रविवार को मंडोला बिहार में मजदूर किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केएमपी के लिए जमीन देने वाले किसान 2016 से अधिग्रहण की लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन और सरकार बात करने को तैयार नहीं है। अधिग्रहण के बाद तय 10% भूखंडों का बेनामा किसानों को नहीं किया गया। किसानों की इस मामले को लेकर लोनी की मंडोला बिहार में मजदूर महापंचायत का आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बीच विधानसभा की कार्रवाई के अनुवाद के लिए भाषाओं में अंग्रेजी को शामिल करने और उर्दू को हटाने को लेकर तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में विपक्ष के नेता माता प्रसाद ने अन्य मुद्दों के अलावा विवाद और अपनी पार्टी की रुख के बारे में बात की है। जी हां, उन्होंने कहा कि आप उर्दू को अनुवाद भाषा के रूप में शामिल करने पर क्यों अड़े हुए हैं। इस सवाल पर माता प्रसाद ने कहा कि क्योंकि अंग्रेजी से ज्यादा उर्दू सभी लोग बोलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि खुद सीएम की भाषा भी उर्दू के शब्दों से भरे होते, लेकिन वो उर्दू नहीं रखेंगे क्योंकि उनका मानना है कि उर्दू अल्पसंख्यकों की भाषा है। लेकिन सच तो यह है कि उर्दू का इस्तेमाल ज्यादातर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होता है। क्या सीएम मशहूर लेखक फिराक गोरखपुरी को उर्दू इस्तेमाल करने के लिए कट्टरपंथी मानेंगे? सिर्फ फिराक ही नहीं, मुंशी प्रेमचंद ने भी स्कूल में उर्दू पढ़ी थी और उनकी शुरुआती रचनाएं उर्दू में थी। क्या वो भी उसी श्रेणी में आएंगे? उनकी मानसिकता सांप्रदायिक है, ये भाषा की बात नहीं है। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने एमएसपी आधारित कृषि उत्पाद खरीद में अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। जी हां, सरकार द्वारा जारी आदेश में पूर्ववर्ती सरकार के तहत पूर्वी विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया को प्रस्तावित नोडल एजेंसियों की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए। जी हां, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार नोडल एजेंसियों की नियुक्ति, रणनीति निर्माण और खरीद एजेंसियों के चयन को लेकर नई नीति तैयार करने की योजना बना रही। साथ ही उन एजेंसियों की मान्यता रद्द की जाएगी जो तय मानकों को पूरा नहीं करती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे सुपर न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।